चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की। जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की। जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक, सुशील माताओं बहनों, भावना भवनाशिनी। हम कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, वो कार्य करने से पहले ही भावनाओं से ही हमारे कर्मों का बंध हो जाता है। अगर भावना पॉजिटिव है तो वैसे कर्म बंद हो जाते हैं, या भावना नेगेटिव है तो वैसे कर्म बंद हो जाते हैं। जैसे ही एक सुनसान रास्ता है, आने जाने वाला कोई नहीं होता, और उस रास्ते के थोड़ी दूरी पर किनारे पर झाड़ियां है और वहां पर एक कमरा है। उधर से जाने वाला एक चोर उस कमरे को देखकर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि सुनसान रास्ता है, ये कमरा मेरे चोरी का सामान यहाँ पर लाकर रखने के लिए बड़ा अच्छा है। कोई पुलिस का डर नहीं है, आने जाने वाला का डर नहीं है। चोरी कर कर यहाँ पर मैं अपना सामान इकट्ठा करके बाद में जिधर उधर कर सकता हूँ। अब एक भोगी वहां से जब गुजरता है तो वो सोचता है कि ये कमरा कितना अच्छा है, चाहे जैसे मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, मौज मस्ती कर सकता हूँ, दारू पीना है, जो भी करना है मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं है, रोक टोक करने वाला नहीं है। ऐसा वो भोगी सोचता है, मन में उसके विचार आते हैं। और एकाएक उधर से विहार करते हुए कोई महात्मा जी जाते हैं, संत मुनिराज जाते हैं, और उनकी नजर पड़ती है तो वो देखते हैं, मन में सोचते हैं कि ये कमरा कितना अच्छा है, एकांत में है, मेरी ध्यान साधना करने के लिए परिपूर्ण है, यहाँ पर किसी का रुकावट नहीं, मैं अच्छी तरह से चाहे जितने समय एकांत में ध्यान साधना कर सकता हूँ। कहने का अर्थ, कमरा तो एक ही है, हॉल तो एक ही है, रूम तो एक ही है, लेकिन तीनों की भावना अलग अलग है। और तीनों ने अपने अपने भावना, कोई कार्य नहीं किया, लेकिन खाली सोचा था, मन में ऐसे विचार आए थे, कार्य किया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने भावनाओं से अपने कर्मों का बंध कर लिया। और याद रखना, हंसते हंसते कर्मों का बंध तो हम कर लेते हैं, लेकिन भुगतान करते समय नानी माँ याद आती है, और ऐसे में नानी माँ भी काम नहीं आती। अभी एक महात्मा जी अपने शिष्य मंडली के साथ एक ग्राम से दूसरे ग्राम विहार कर रहे थे, विहार यात्रा चल रही थी। अब जैसे ही एक गांव के, जो पहले पुराने गांव में बड़े बड़े दरवाजे होते थे, गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो महात्मा जी जैसे ही प्रवेश करने लगे तो देखा वहां पर नवनिर्मित बांध का काम चल रहा था। कारागिर कुछ कार्य कर रहे थे, नजर पड़ी कि कुछ बन रहा है, सुंदर सी वास्तु बन रही है। जैसे ही महात्मा जी ने देखा, पेड़ के नीचे बैठे और एक काम करने वाले मजदूर को इशारा कर कर बुलाया, पूछा, भाई यहाँ पर क्या चल रहा है? तो एकदम वो मजदूर आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया, और कहने लगा कि आप भी देखकर अंधे बनते हो, यहाँ पर ईंटें टोकरियां उठा उठा कर हम परेशान हो रहे, धूप में काम करना पड़ता है, ठेकेदार भी दम नहीं खाता, हमें हमारी मजदूरी करनी पड़ती है, जैसे तैसे गुजारा होता है। सीधी तरीके से, सरलता से जवाब देने के बजाय उठपटांग कुछ सुनाकर चला गया। महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं, समभाव की साधना चल रही थी, शांत वहां पर बैठ गए। फिर एक दूसरे मजदूर को उन्होंने इशारा कर कर बुलाया,
और पूछा भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, तो उसने सरलता से कह दी कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मेरी फूटी किस्मत में यही लिखा है कि यहाँ पर मोल मजदूरी करो, जैसे तैसे अपने परिवार का अपना गुजारा करो। गुजारा तो होता नहीं, लेकिन जैसे तैसे दिन काटने पड़ रहे हैं, और मरने के बाद मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान से कहूंगा कि भगवान तू इंसान को सब कुछ दे, हाथ दे, पैर दे, सिर दे, पीठ दे, लेकिन ये पापी पेट मत दे। मैं भगवान से जाकर यही कहूंगा कि इंसान को पापी पेट मत दे, क्योंकि पेट भरने के लिए कितनी मुश्किल से मजदूरी करनी पड़ती है, धूप में काम करना पड़ता है। महात्मा जी को अपनी व्यथा की कथा सुनाकर चला गया। नवनिर्मित मंदिर, ऐसा एक मंदिर था, और सुबह के समय में पुजारी जी उस मंदिर में पूजा कर रहे थे, भक्त प्रार्थना कर रहे थे। एक छोटा सा 6 साल का विद्यार्थी, 6 साल का माँ का लाडला वहां पर आया और मंदिर में भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कुछ मन ही मन कह रहा था, और जैसे ही जाने लग गया तो पुजारी जी ने पूछा, क्या तुम्हें प्रार्थना करना आती है? वो कहने लगा कि नहीं पुजारी जी, मुझे प्रार्थना करना नहीं आती। तो फिर इतनी देर से तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर वर्णमाला बोल रहा था, और वर्णमाला गुनगुनाने के बाद, कुछ लिखने के बाद प्रभु जी के सामने रख दिया और बस चलता बना। कुछ लिख दिया, वर्णमाला, ये क्या है? तो वो विद्यार्थी कहने लगा, पुजारी जी मुझे प्रार्थना ही नहीं आती, मैंने वर्णमाला लिख दिया, अ ब क ड क का की कु, और भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, भगवान जी मैंने वर्णमाला लिखकर रख दिए, आपको जो भी प्रार्थना पसंद आती है आप बना लेना। और बस ऐसा कहकर मैंने भगवान जी से कहा, प्रणाम किया, और मैं तो चला स्कूल, मेरा स्कूल का टाइम हो गया। पुजारी जी उस बालक की बात सुनकर बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, और वो इसने भगवान जी को भी नमस्कार किया, प्रणाम किया, पुजारी जी को भी प्रणाम किया और चलता बना। पुजारी देखते रह गए। तो ऐसी विनयता, ऐसी नम्रता, ऐसी सरलता जब जीवन में आती है, बच्चों के जैसे रहने का प्रयास करते हैं, तब जीवन सुंदर बनता है। तो यहाँ पर महात्मा जी उन्होंने 2 मजदूरों को तो बुलाया, अब तीसरा एक 22 वर्ष का मजदूर वहां पर मजदूरी करता है, और महात्मा जी ने जैसे ही देखा उसके पास में बांसुरी भी थी, और वो कभी कभी मजदूरी करते करते जैसे ही समय मिलता तो अच्छे अच्छे बांसुरी पे गुनगुनाता रहता। महात्मा जी ने उस युवा साथी को बुलाया, और जैसे ही बुलाया माथे पर टोकरा रखा हुआ था, ईंटों का टोकरा नीचे रखा, महात्मा जी को प्रणाम किया, कहिए मेरे के लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए कोई आदेश? जैसे ही उसने अपनी नम्रता का परिचय देते हुए हाथ जोड़कर पूछने लग गया, तो महात्मा जी ने कहा, यहाँ पर क्या चल रहा है? तो मधुरता से, मिठास में कहता है, महात्मा जी मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, हमारे इस प्रहलादपुर गांव में नरसिंह भगवान का मंदिर बन रहा है, उसका नवनिर्माण हो रहा है, और मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिला, भगवान जी की सेवा करने का मौका भी मिला, और जो मजदूरी मिलती है उसमें मेरे और मेरे माँ का जैसे तैसे अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। आप पधारे, आपका यथोचित स्वागत है, आइए, मैं आपको जो भी मंदिर बन गया है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, उसका आपको मैं पूरी तरह से बता देता हूँ। और हमारे यहाँ पर जो ठेकेदार है वो भी बड़े धर्मात्मा है, धर्मदास जी उनका नाम है, और साधु संतों की, महात्मा जी की जो भी आते हैं उनकी पूजा अर्चना करना, आदर सत्कार करना उनका धर्म है। मैं अभी उनसे भी मिला देता हूँ और आपके जलपान की भी व्यवस्था कर देता हूँ। बंधु, काम तो एक ही है, मोल मजदूरी करने का, लेकिन पहले वाले ने
उठपटांग कह दिया, देखकर भी अंधे बनते हो के कह दिया। दूसरे वाले ने अपनी व्यथा की कथा सुना दी और तीसरे वाले ने पूरा आदर और सम्मान किया, पूरी विनयता का, नम्रता का परिचय दिया, आदर सत्कार करते हुए जलपान की व्यवस्था कर दी। और जैसे ही महात्मा जी जाने लग गए, उन्होंने लंबा आशीर्वाद दिया। कहते हैं ना, महात्मा लोग, संत लोग तो भावनाओं के भूखे होते हैं। उसने सरलता से भावना बता दी, सरलता से उनका यथोचित स्वागत किया और अच्छे कर्मों का बंध कर लिया। अब एक श्रावक जी, उनकी क्या भावना थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, कथाकार ने प्रश्न छोड़ा है। एक श्रावक जी सुबह सुबह 5 बजे उठते और अपने घर से मंदिर में उपाश्रय में आते हुए जोर जोर से प्रार्थना करते हुए आते थे। सुबह का समय 5:30 बजे घर से निकलना, आधे घंटे में जोर जोर से रास्ते से प्रार्थना बोलते हुए मंदिर में उपाश्रय में पहुंच जाते। अब एक हलवाई सामने ही रहता और जैसे ही वो श्रावक जी प्रार्थना बोलते हुए 6 बजे उपाश्रय में मंदिर पहुंच जाते तो घड़ी देखता नहीं, कुछ नहीं, समझ जाता कि श्रावक जी आ चुके हैं, सेठ जी पहुंच चुके हैं उपाश्रय में, तो अपना कार्य शुरू कर देता। अब एक दिन ऐसे ही हुआ, श्रावक जी 1 घंटा पहले ही घर से निकल गए, 4 बजे निकल गए, जोर जोर से प्रार्थना करने लग गए। प्रार्थना करते हुए 5 बजे, 4:30 पौने 5 बजे उपाश्रय में पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गए। अब जैसे ही उस हलवाई ने देखा वो श्रावक जी अपनी प्रार्थना करते हुए स्थानक में, मंदिर में, उपाश्रय में, जहां भी पहुंचना है पहुंच गए। हलवाई उठा, घड़ी देखा नहीं, उजाला देखा नहीं और उसने भट्टी को सिलगाने का काम कर दिया। अब जैसे ही भट्टी सिल गई, उस भट्टी में कुतिया के 3 पिल्ले उनके प्राणांत हो गए। काश अगर वो श्रावक जी जोर जोर से प्रार्थना करते हुए नहीं आते, काश वह सुबह उजाला होने के बाद आते, काश वह अगर मौन के साथ आ जाते तो ना ही वह हलवाई उस समय उठता, आओ देखा न ताव देखा, वो भट्टी नहीं सिलगाता और उन कुतिया के 3 पिल्लों के प्राणांत नहीं होते। तो कथाकार ने यह प्रश्न छोड़ दिया कि वो श्रावक जी जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हुए आ रहे थे, यह उचित था या नहीं था, उनकी भावना क्या थी, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन उन 3 पिल्लों के तो प्राणांत हो गए और इसमें कर्मबंध किसका हुआ, क्या हुआ? कथाकार ने हमारे सामने ये प्रश्न छोड़ दिया है। तो कहते हैं ना, भावना भवनाशिनी, अच्छी भावनाओं को रखते। भगवान का सूत्र है, हमेशा हमने पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचते, अच्छे कर्मों का बंध करते, घर में पूरी तरह से शांति रहती है और शांति रहती तो पूरी तरह से साधना में मन लगता है। और जब नेगेटिव थिंकिंग में रहते, नकारात्मक सोच में रहते, तो वही व्यक्ति नकारात्मक सोचते सोचते क्रोध में आता है, आवेश में आता है। आवेश में आने वाला वो व्यक्ति कभी त्रैरत्न की आराधना कर नहीं सकता। त्रैरत्न की आराधना करने के लिए मन की पवित्रता चाहिए, शरीर की सरलता चाहिए और वचनों की मधुरता चाहिए। उस मंदिर में जाने वाले छोटे बालक की तरह वचनों में मधुरता चाहिए। उस 22 वर्षीय काम करने वाले मजदूर की तरह मन में मधुरता चाहिए। वचनों की पवित्रता, मन की पवित्रता, वचनों की मधुरता और शरीर की सरलता होती है, तब जाकर हम त्रैरत्न की आराधना आराम से कर सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो शांति से सुन लेना चाहिए, ना कि पुनः जवाब देना चाहिए। कहते हैं जो अगर सुन लिया वो सुलझ गया, सुन लिया वो सुलझ गया और कह दिया वो उलझ गया।
तो हमें उलझना नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहिए, तो तब घर में शांति रहती है। और जब घर में शांति रहती है तो अपने आप साधना में मन लग जाता है, और साधना में मन लग गया तो मुक्ति होते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन साधना करे कैसे, क्रोध को शांति में बनाए कैसे, बड़ा चिंतनीय विषय है। सोचे समझे और चिंतन करे। इसीलिए तो कहा है आत्म शुद्ध हित धर्म ध्यान का चिंतन जो नर करता है, अशुभ कर्म को दूर हटाकर मोक्ष मार्ग पग धरता है। ओम शांति।